नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जिसका अब तक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया और आज है जो हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो आर्य कंपटीशन टाइम की पुस्तक है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी यह कहा था कि यह यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए यह रिवीजन बुक है एक तरीके से। जिन लोगों ने अब तक हिस्ट्री पेपर 2 के तैयारी कर चुकी है और रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए इस चैनल पर और अपने रिवीजन को पूरा करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता भी हम बोलते हैं। वैदिक संस्कृति हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति में पहला पॉइंट है दोस्तों, आर्य शब्द गुण का घोतक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, अगला पॉइंट, सर्वप्रथम 1847 ईस्वी में लेसेन नामक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया, लेकिन आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। आर्य संस्कृति की भाषा हिंद यूरोपीय या भारोपीय थी, जिसकी संकल्पना सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने दी और बताया कि वैदिक संस्कृत ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा थी। आगे, ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयुक्त हुआ है। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वही वैदिक सभ्यता जो थी मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। ऋग्वेद का यह काल विंटर नित्य ने निर्धारित किया था। आगे है दोस्तों, मूल निवास स्थान। देखते हैं आर्य लोग क्या मतलब विद्वानों के द्वारा क्या सोच है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के मत हैं। क्रमशः विद्वान एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आर्यों का मूल स्थान क्या था वो है। पहले है मैक्स मूलर। इनका कहना था कि आर्य लोग जो थे मध्य एशिया में बैक्टीरिया में निवास करते थे। गिल्स का कहना है दोस्तों हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी के पास निवास करते थे। तीसरा है पेंका और हर्ट ने क्या कहा है, जर्मन स्कैंडिनेविया में निवास करते थे। आगे है दोस्तों नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड जो हैं उनका मत है कि दक्षिण रूस में निवास करते थे। ठीक है, आगे बाल गंगाधर तिलक इनको कहते हैं उत्तरी ध्रुव के हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों गंगानाथ झा का कहना है ब्रह्मर्षि देश से हैं। ठीक है, आगे है अविनाश चंद्र दास एवं डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है यह सप्त सिंधु प्रदेश के हैं, निवास करते हैं। आगे हैं दयाराम सरस्वती एवं
पोर्टीजर के तहत जो है तिब्बत, एनसीईआरटी के द्वारा आल्प्स पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास निवास करते थे। आगे राजबली पांडे के अनुसार मध्य भारत में निवास करते थे। आगे है एल.डी. काला के अनुसार कश्मीर या हिमालय में निवास करते थे। D.S. त्रिदेव के अनुसार देविका प्रदेश मुल्तान में निवास करते थे। बेनफे के अनुसार काला सागर में निवास करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस हम कह रहे हैं, सॉरी गलती हो गया, रिटर्न ऑफ द आर्यंस, ठीक है, में आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। अगला पॉइंट दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदांज, आर्कटिक होम इन द वेदास, वेदाज भी बोल सकते हैं, में आर्यों का मूल निवास जो है वो उत्तरी ध्रुव माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जेसी रोड ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बैक्टीरिया बताया है। एडवर्ड मेयर ने पामीर पठार एवं ब्रॉडेनस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेप्स मैदान आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन आधारित एवं राजतंत्रीय थी। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था। इस काल का प्रमुख ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ वेद से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, आगे है आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए। वैदिक नदियाँ देखते हैं दोस्तों। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें वर्णित पहली नदी गंगा है तथा अंतिम नदी गोमल है। सर्वाधिक उल्लेख एवं स्तुति सिंधु नदी की है। सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र देवकृत योनि था तथा दृश्यद्वती एवं आप्या इसकी सहायक नदी थी। ठीक है, आगे है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सिंधु और हिरण्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी वह सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा यानी नदियों में प्रमुख, मातेत्मा या देवीत्मे या अम्बित में कहा गया है। ठीक है, इन नामों से सरस्वती नदी को पुकारा गया है। नदीत्मा, मातेत्मा, देवीत्मे और अम्बित में कहा गया है। ठीक है, और आप लोगों को बताएं दोस्तों, ये जो नाम है नदीत्मा, मातेत्मा, ऐसा लग रहा है ना जब इसका नाम रखा गया था सरस्वती नदी का तो किसी तोतले ने रखा था। ठीक है, हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, वो ईश्वर का दिया हुआ शब्द है।
ठीक है। आप लोग दिल पर मत लीजिएगा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़, क्योंकि यह एक जैसे कि ये मामा आ रहा है या मीमी आ रहा है तो आप बोल कर भी आप देख सकते हैं, तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ शायद उस समय कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो उसने इस तरीके से बोला होगा तो वही नाम पड़ गया। ठीक है, हालांकि कोई प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी का राजस्थान के रेगिस्तान में विन विंसन विंसन में लुप्त हो जाने का वर्णन है। ठीक है, विंसन नामक जगह है, वहीं पर लुप्त हो जाने का इनका वर्णन है। ठीक है, आगे है दोस्तों, सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाडा, देख रहे हैं, सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाडा, रैनी, हकड़ा और वहिंदा नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, यहीं पे है, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख आया है। ठीक, थोड़ा सा और छोटा, हाँ, यमुना का 3 बार उल्लेख आया है। ठीक, अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लिखित नदी गोमती है। आगे, सरस्वती एवं उसकी सहायक दृष्टवती नदी जो है के मध्य का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यह प्रदेश जो है अत्यंत पवित्र माना जाता है। आपया भी सरस्वती की सहायक नदी थी। आगे है, ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती थीं। आगे, मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में रहते थे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। आगे है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। ठीक है, आगे, व्यास के स्थान पर मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख है। ठीक है, मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, उस समय क्या क्या नाम से था। ठीक है, चलिए आइए ज़रूर से इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों वर्तमान नाम जो है इसका सतलज है। ठीक है, सतलज नदी जो है, सतलज है नहीं, सतलज नदी जो है उसको दोस्तों हम लोग प्राचीन काल में सतुद्री कहते थे, और वर्तमान काल में रावी भी कहा जाता है। रावी भी कहा जाता है, हम पगला में, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा नींद में आ गए थे। जो सतलज नदी है दोस्तों उसे सतुद्री कहते हैं, और जो रावी नदी है दोस्तों उसको परुशनी कहते हैं या इरावती भी कहते हैं। प्राचीन काल में जो इरावती नदी थी दोस्तों उसी को हम वर्तमान काल में रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको पुरुषणी नदी भी कहते थे, रावी ही पुरुषणी नदी भी कहलाती थी। आगे है दोस्तों, चिनाब नदी जो है वर्तमान का, उसको हम अस्किनी कहते थे प्राचीन काल में। ठीक है, और जो वितस्ता जो नदी था, विस्ता नदी, उसको हम झेलम नदी कहते हैं वर्तमान में। प्राचीन नदी जो थी हमारी विस्ता, वो हमारा वर्तमान में झेलम नदी है, और प्राचीन नदी जो हमारा अस्किनी था वह हमारा वर्तमान में चिनाब नदी है। ठीक है, 2 बार पढ़ने का दोस्तों तात्पर्य यही है कि 2 बार पढ़ेंगे तो आपकी माइंड में घुस जाएगा और याद करने में आप लोगों को आसानी भी होगा। ठीक है, चलिए उसके लिए माइंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। चलिए आगे है दोस्तों, वर्तमान में जो हमारी सिंध नदी है वो उस समय का प्राचीन काल में उसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते थे। ठीक है, और वर्तमान में जो कुर्रम नाम की जो नदी है उसको दोस्तों हम लोग प्राचीन काल में क्रूमू कहते थे। ठीक है, क्रूमू कहते थे। आगे दोस्तों देखते हैं,
जो हमारा गोमल नदी है वर्तमान में, उसे प्राचीन काल में हम गोमती कहते हैं। ठीक है, हालांकि वर्तमान नाम जो गोमल पड़ा है, इसे कोई गोमल बुलाता नहीं है। प्राचीन नाम को ही लोग अभी भी फॉलो करते हैं, गोमती। ये गोमती नदी है। आप लोग ज़रा कमेंट में करिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य में गोमती नदी बहती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में। ठीक है, आगे दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा काबुल जो वर्तमान में है, वर्तमान नाम जो है नदी का, उसका हम लोग प्राचीन काल में कुभा नदी बोलते थे। आगे है सोहन नदी जो था हमारा, उसे वर्तमान में उसे हम लोग दोस्तों सुसोमा नदी बोलते थे। ठीक है, और जो वर्तमान नाम जो है स्वात जो है नदी, उसको हम लोग प्राचीन काल में, प्राचीन नाम जो उसका था वो सुवास्तु था, सुवास्तु। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। व्यास नदी जो वर्तमान की है, उसे विपाशा नदी बोलता था। आगे है दोस्तों हमारा वर्तमान नाम जो है वो गंडक है। गंडक नदी को दोस्तों हम लोग प्राचीन काल में सदा नीरा बोलते थे। ठीक है, और आगे है दोस्तों इसमें इनमें कुंभा जो है उसको क्रुमु, गोमती एवं सुवास्तु जो है अफगानिस्तान में है। ठीक है, गोमती नदी जो है एवं सुवास्तु जो है वो अफगानिस्तान में है। चलिए आइए आगे देखते हैं दोस्तों। पंजाब नाम जो है वो सतलज, रावी, चिनाब, झेलम एवं व्यास नदियों के नाम पर पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है ना पंजाब को, तो देखिए यही नदी है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट हमारा, आर्यवर्त हिमालय से विंध्य पर्वत तक तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मुझवंत का वर्णन है। मुझवंत सोम रस के लिए प्रसिद्ध थी। आगे, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था, इस पॉइंट को हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। पहला इसमें प्रशासनिक इकाइयाँ, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। कुल जो है सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह था। आगे, ग्राम जो है ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता था, ना कि एक गांव को। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था। और ये देखते हैं विस क्या था, अनेक ग्रामों का समूह जो था जिसका प्रधान विस्पति होता था। विस शब्द का 170 बार उल्लेख मिलता है। आगे है जन, अनेक विषयों का समूह जो था जिसका मुखिया जनपति या राजा कहलाता था। जन। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब सही है। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। इंद्र शब्द का जो है उल्लेख वह 250 बार हुआ था। ठीक है, प्रयोग हुआ है, या इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है या इन शब्द का उल्लेख हुआ है, एक ही बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम आया है, किंतु यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है।
आगे दोस्तों दूसरा नंबर राजा। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। समिति द्वारा भी राजा को चुनने के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, समिति द्वारा। देखें दोस्तों, अभी साउंड आ रही थी, वो पक्षी की साउंड थी। पक्षी लोग रात को भी बोलते हैं। समिति द्वारा भी राजा को चुनने के उल्लेख मिलते हैं। आगे ऋग्वेद एवं ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधित सूक्त हैं। ऋग्वेद एवं ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधित सूक्त हैं। राजा को कबीले का संरक्षक यानी गोपा जनशय तथा पुराभिता यानी नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में। आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं अपितु युद्ध का स्वामी होता था। समिति को राजा को नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का अधिकार भी था। नंबर 3, प्रशासकीय संस्थाएं। ऋग्वेद में सभा 8 बार, समिति 9 बार, विदथ जो है 122 बार तथा गढ़ 46 बार, जो गढ़ है वो 46 बार उसका नामक कबीलाई जो है वो संगठनों या सभाओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, उल्लेख है मतलब जैसे सभा है, समिति है, विदत है और गढ़ है, इनकी जो संख्या दी गई है और इनकी जो इनकी कबीले थे उनके संगठनों का और सभाओं का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, ये संगठन जो है वो राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों सभा। आइए इन लोगों को थोड़ा सा देख लेते हैं, सभा, समिति को और विदत को, और आगे भी हैं। सभा यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। इसे मंत्री परिषद कहा जा सकता है। सभा न्यायिक कार्य भी करती थी। समिति यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को इंसान कहा जाता था। ठीक है, लुडविग क्या था? लुडविग ने सभा को अपर हाउस यानी उच्च सदन एवं समिति को लोअर हाउस यानी निम्न सदन कहा है। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं विदत को देखते हैं। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। कौन? विदत। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों का निपटारा एवं धार्मिक कार्य करते थे। आगे ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में वर्णित सर्ग, व्रात तथा गढ़ आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। आगे ऋग्वेद में इंद्र को हम पुरंदर कहते थे, पुरंदर कहा जाता था इंद्र को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दशराज युद्ध के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से। ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुरुषनी जिसको हम लोग रावी नदी भी बोलते हैं वर्तमान में, पुरुषनी नदी के तट पर लड़े गए दशराज युद्ध या दस राज्य युद्ध बैटल ऑफ द 10 किंग्स का वर्णन है। यह युद्ध है भरतवंश सही पढ़ रहे हैं ना? त्रित्सु कबीले के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच में हुआ था। 10 राजाओं में 5 आर्य एवं 5 अनार्य करें हम
पाँच आर्य थे एवं 5 जो थे वो आर्योत्तर राजा थे। ठीक है, आगे दोस्तों इनका जो नेतृत्व है वो पुरुजन का राजा कर रहा था। ठीक, पुरुजन का राजा। आगे है दोस्तों 5 आर्य कबीले या जन पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहयु थे। इन्हें हम पंचजन्य कहते थे या कहा जाता था इन्हें हम पंचजन्य। ये सरस्वती नदी के किनारे थे। 5 आर्योत्तर जड शिव, पक्था या पथयून, अलीना, भलना या उसे हम भलना को हम भलानस भी कहते थे तथा विषाणिन थे। आगे है दशराज्य या दशराज्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था तथा पराजित राजा का जो पुरोहित था वह विश्वामित्र था। ठीक है, विश्वामित्र याद रखिएगा। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ बना लिया एवं सुदास से युद्ध किया। सृजन कबीले ने सुदास का पक्ष लिया था। सुदास ने इसके बाद भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया। सुदास दिवोदास का पुत्र या पौत्र था। दिवोदास ने भी संबर नामक दास या अनार्य राजा को हराया था। आगे कालांतर में भरत या पुरुजन के बीच मित्रता हो गई तथा कुरु नाम से एक नया जन बना। भरत एवं त्रित्सु याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन याद करना पड़ेगा। भरत एवं त्रिस्तु याद रखिए दोस्तों। एक बात, इसको आगे पढ़ने से पहले चलिए इसको पढ़ लेते हैं। भरत एवं त्रिस्तु दोनों जन एक ही थे। ठीक है, हाँ चलिए। संभवतः भरत लोगों के राजवंश का नाम जो था वो त्रित्सु था। ठीक है, त्रित्सु था। हाँ दोस्तों, ये पॉइंट खत्म हुआ। अगला पॉइंट पढ़ने से पहले आप लोग को ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता देते हैं कि देखिए जो महाभारत में कुरुवंश था ना, कुरु नाम मिला था ना, कुरुवंश, तो देखिए ये यही है। तो भरत और पुरु इन दोनों जनों को जब मिला दिया गया और इन लोगों के बीच मित्रता हो गई तो उसके बाद जो एक नया जन बना। ठीक है, वो क्या था, कुरु। तो इसी के नाम पे है जो कुरु वंश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरत जन सरस्वती या यमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में था एवं पुरु जन जो है सरस्वती के दोनों तरफ बसा हुआ था। आगे देखते हैं। तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल बना। यदु और तुर्वस का युग्म बनता है। यदु और तुर्वस का युग्म बनता है। ऋग्वेद कालीन अनार्य जातियाँ, पहला अज, दूसरा सिग्रु, तीसरा यगु, चौथा किकिट, पांचवा पिशाच, छठवां सिमियू। ठीक है, ये जो है अनार्य जातियाँ थीं। अनार्य राजा आप देखते हैं। पहला है भेद, दूसरा है संबर, तीसरा है घुनी, चौथा है चुमुरी और पांचवा है पिपरू। ठीक है, ये 5 है। आगे दोस्तों, आगे हम लोग क्या इसमें कहीं देखते ना, हाँ चलिए आगे देखते हैं। राजा की सहायता के लिए सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामीण नामक पदाधिकारी
होते थे। पुरोहित का पद जो था प्रायः वंशानुगत होता था। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में जाता था। ठीक है। पूरब, यह दुर्गपति होता था। पूरब जो था वो कौन था दोस्तों? वो दुर्गपति था। आगे सप्स, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। राजपति, राजपति यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। राजपति युद्ध समूहों के प्रमुख यानी कुल्पों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी भी था। कुल्प यानी गृहपति यह परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न प्रश्न विनायक विनाक प्रश्न विनाक देखते हैं। चलिए, वैदिक कालीन न्यायाधीश था ये। ठीक है, वैदिक कालीन न्यायाधीश कौन था? प्रश्न विनाक। ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का प्रयोग हुआ है। संभवतः यह दुर्ग गिराने का इंजन था। चरसीड़ी शब्द कृषि के लिए आता है। आगे, गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर भी रखते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर था। गांव के न्यायाधीश ग्राम्यवादीन कहलाते थे। ग्राम्यवादीन कहलाते थे। आगे, वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। आगे, आर्य लोग युद्ध करते समय दुंदुभी बजाते थे। क्या बजाते थे आर्य लोग? दुंदुभी। आगे है सामाजिक जीवन, परिवार। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। आगे, नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। आगे, ऋग्वेद में पिता शब्द 335 बार एवं माता शब्द 234 बार प्रयोग हुआ है। अगला पॉइंट, सुन से आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। सुन से आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, आगे है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आगे, धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। जो पत्नियां होती थी वो धार्मिक अनुष्ठानों में कंपलसरी था उनका कि वो भाग लेंगी। चलिए, आगे है नेक्स्ट पॉइंट। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम यानी अर्थात गृहिणी यानी पत्नी ही गृह है कहा गया है। ठीक है, संयुक्त परिवार प्रथा जो है वो प्रचलित थी उस समय। आगे है सेकंड पॉइंट, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था देखते आइए दोस्तों। ऋग्वेद के अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टि गोचर होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है वो भुजाओं से, वैश्य की उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वैश्य एवं शूद्र शब्दों का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में ही हुआ है। शेष ग्रंथ में विष शब्द मिलता है। ठीक है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। प्रारंभ में तो 3 वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त उस समय उद्भूत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था
जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ऋग्वेद में 9वें मंडल में एक ऋषि यह कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता जो है अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है परंतु सभी साधन की कामना करते हैं। आगे है दोस्तों, ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे प्रयोग हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आगे है दोस्तों हम लोगों का पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा जो था, दास प्रथा का वो प्रचलन था। उस टाइम जो था ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों के बारे में कहा गया है कि वे ना तो अग्नि में हविदान करते थे और ना ही इंद्र तथा हवा के पक्षपाती थे। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर तीसरा पॉइंट है हमारा, वस्त्र एवं आभूषण। ये देख लेते हैं उस समय उन लोगों का वस्त्र आभूषण कैसा था, इसके बारे में आइए जानते हैं। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला अधो वस्त्र यानी नीवी, दूसरा उत्तरीय यानी वास और तीसरा अधिवास। ठीक है, अधोवस्त्र, उत्तरीय और अधिवास, ये 3 प्रकार के उनके वस्त्र थे। सिर पर उशीण यानी पगड़ी धारण करते थे आर्य लोग। ठीक है, निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था उस समय का। निष्क जो था वो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो था निष्क, वो आपका आभूषण था गले का, जिसे हम विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम ले सकते थे या काम उसे लिया जा सकता था। वस्तु विनिमय होता है ना, किस चीज़ को लो और किसी चीज़ को उसके बदले दो, तो उसका यूज़ कर सकते थे हम उस निष्क का। आगे दोस्तों, विवाह के समय वर द्वारा पहनने जाने वाला वस्त्र जो था वो वाधूय कहलाता था, वाधूय कहलाता था। आगे दोस्तों, नयोचनी एवं कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहनने जाने वाले आभूषण थे। नयोचनी जो था एवं कुरीर जो था वह विवाह के समय जो कन्याएं पहनती हैं उनके लिए यह आभूषण था। ठीक है, आगे कुंभ एवं कुरीर ये सिर के आभूषण हुआ करते थे, कुंभ एवं कुरीर। रक्म जो था दोस्तों, रक्म ये वक्ष स्थल का आभूषण था। समझ रहे हैं ना, रक्म वक्ष स्थल का था। आगे है दोस्तों खदी जो था दोस्तों कंगन था। ठीक है, उस समय का। आर्य विशेष अवसरों पर मांस या तथा मदिरा यानी सोम रस का प्रयोग भी करते थे आर्य लोग। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था उस टाइम का, जो वीणा था ना वो प्रमुख वाद्य यंत्र था। आगे दोस्तों नंबर 4 विवाह। ये विवाह देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, विधवा विवाह एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। दूसरा, अंतरजातीय विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित थे। पुनर्विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित थे उस टाइम। पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा प्रचलित नहीं था। विवाह जो था इस टाइप का विवाह प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं। क्या क्या देखते हैं। पहला, ब्राह्मण विमद एवं राजकन्या यानी क्षत्रिय कमघु का विवाह। दूसरा, ब्राह्म और ऋषि ब्रह्मर्षि जो हैं वो सयावास्व एवं राजा रथवीति की कन्या दामर्य का विवाह। ठीक है, आगे है दोस्तों ऋग्वेद में प्रतिलोम विवाह के उदाहरण। पहला, महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ। दूसरा, महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया।
पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख हुआ है। अगला, आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजुह कहा जाता था। ठीक है। आगे दोस्तों, वर्ण संकर विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण वर्ण संकर कहलाता है। आगे दोस्तों हमारा संकर कहलाता है। आगे दोस्तों, ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे केवल सभा तथा विदत में भाग ले सकती थीं, किंतु स्त्रियों को कोई राजनैतिक अधिकार नहीं थे। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थीं, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व पुरुष ही करते थे। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे वहतु कहते थे। नंबर 5 दोस्तों, 5 नंबर शिक्षा, उसको देखते हैं। आइए, स्त्रियों की वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थीं। स्त्रियां जो थी ना उस समय ऋग्वैदिक काल में, वो वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थीं तथा उन्हें यज्ञ करने के भी अधिकार प्राप्त थे। आगे, ऋग्वैदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। आगे, ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सची, पौलोमी, काक्षावृत्ति, इंद्राणी एवं विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा जाता था, ऋषि कहा गया है। ठीक है। आगे है दोस्त, लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की पुत्री, विदर्भ राज्य की पुत्री एवं अगस्त ऋषि की पत्नी थी। कौन? लोपामुद्रा। आगे है दोस्तों, शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी तथा मौखिक होती थी। आगे नंबर 6 पॉइंट, दस्यु वर्ग। ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख हुआ है। आर्यों के सबसे बड़े शत्रु दस्यु थे। दस्युओं को अदेवयु यानी देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले, अब्राहन यानी वेदों को ना मानने वाले, अन्य व्रत यानी वैदिकोत्तर व्रतों का मानने वाले, आगे अयजवन मतलब यज्ञ न करने वाले कहा गया है। आगे दोस्तों देखते हैं, दस्यु के लिए दस्युओं के लिए अनासह यानी चपटी नाक वाले तथा मृद्धवाच मतलब कटुवाणी वाले जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इन्हें एक स्थान पर इन्हें एक स्थान पर अमानुष भी कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने दस्युओं को पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। ठीक है, त्रसदस्यु कहलाया। आगे दोस्तों देखते हैं आर्थिक जीवन। नंबर 1, कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार पशुपालन तथा एवं कृषि था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, गाय की 176 बार एवं वृषभ की 170 बार हुई है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। किसका? फाल का। कृषि योग्य भूमि को
उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता है। आगे ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित क्षेत्र 24 मंत्र या श्लोक हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। अगला पॉइंट, ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे हम लोग? बलि, बलि कहा गया। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक समय में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि आर्य स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बसे थे। आगे गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों एवं पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। गविष्ठी इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था। इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था। आगे गवेषण यानी गोशु, गव्य, गम्य आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अवधन्या या अघन्या भी कहा गया है। अवधन्या या अघन्या भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा इन वर्ड्स को, बहुत आते हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं दोस्तों। पशु ही इस काल में मुख्य संपत्ति थी। पणि ऋग्वेद काल में पणि मवेशियों के चोर होते थे तथा वे व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। आगे हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि अन्य उपयोगी जानवर थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव यानी जौ का उल्लेख हुआ है। चावल का ऋग्वेद में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। आगे कुऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विन कुमारों द्वारा दी गई। ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। ऋग्वेद में नमक एवं कपास का उल्लेख नहीं हुआ है। आगे दोस्तों, ऋग्वेद में बाघ एवं गेंडे का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, व्यापार बेकनाट यानी सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए खुशीद तथा उधार देने के कार्य को खुशीद वृत्ति कहा गया है। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। कर का भार प्रायः वैश्य समुदाय पर था। ऊर्ध्वर, आगे देखते हैं दोस्तों। ऊर्ध्वर अनाज मापने का यंत्र था। स्थिवी इसको पढ़ सकते हैं। स्थिवी अनाज संग्रह का पात्र था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख हुआ है। कुम्हार या बढ़ई, तक्षा या तक्षण संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। ऋग्वेद में अयस्क शब्द तांबे एवं कांसे के लिए प्रयुक्त होता है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। आगे ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया गया। मैक्स मुलर ने इसे हीनोथीज्म कहा है।
आगे ऋग्वैदिक आर्य एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी हो गए थे। आर्यों ने सर्वप्रथम गॉस यानी पृथ्वी, घॉस यानी पृथ्वी, मतलब घॉस एवं पृथ्वी एक ही चीज़ है, की उपासना शुरू की। घॉस को आर्यों का पिता कहा जाता है, ठीक है, और पृथ्वी को माता कहा जाता है। आगे दोस्तों ऋग्वैदिक द्वारा हम इसी तरह बोल दिए हैं, आप लोग दिल पे मत ले लीजिएगा दोस्तों, या इसको तथ्य मत मान लीजिएगा। गॉस को आर्यों का पिता कहा जाता है, पृथ्वी को माता कहा जाता है। हम लोग पृथ्वी को माता कहते हैं, ठीक है, आर्य लोग नहीं। आगे दोस्तों ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे तथा लोग उसकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते थे। यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं को 3 श्रेणी थी। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन देवताओं की जो थी वो 3 श्रेणियाँ थी। पहला दोस्तों आकाश के देवता, दूसरा है अंतरिक्ष के देवता और तीसरा है पृथ्वी के देवता। आइए इनके बारे में देखते हैं। आकाश के देवता दोस्तों कौन कौन थे? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये थे आकाश के देवता। अब अंतरिक्ष के देवता देखते हैं। अंतरिक्ष के देवता दोस्तों वो थे इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। और पृथ्वी के देवता जो थे वो अग्नि थे, सोम थे, पृथ्वी थे, बृहस्पति थे, सरस्वती थे। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वरुण एवं मित्र का सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने का वर्णन मिलता है। आगे है दोस्तों प्रमुख देवता इंद्र। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है या माना गया है। इंद्र का आवाहन भौतिक सुख एवं विजयों के लिए किया जाता था। इंद्र के लिए रथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु, वृत्रहन या वृत्रहंता एवं वो वाला वृत्र नहीं, ये वृत्र है, वृत्र नामक राक्षस का वध करने के कारण था। ठीक है, वृत्रहन मतलब जो वृत्र मतलब होता है दोस्तों जो कि राक्षस का जिसने वध किया, इसलिए इसका नाम जो है पड़ गया वृत्रहन या वृत्रहंता। राक्षसों को मारने वाला, राक्षस का वध करने वाले को वृत्रहंता कहते हैं। आगे है दोस्तों मधवा या मधवन यानी हम बोल सकते हैं उदार। ठीक है, उदार भी बोलते हैं। आदि नामों का प्रयोग भी किया गया है। ये इंद्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल में बात हो रहा है कि ये चीज़ों का प्रयोग हुआ है। आगे दोस्तों इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची हैं। ठीक है, जो सची हैं वही इंद्राणी है। इंद्र की जो पत्नी है सची। आगे त्वाष्टि। ठीक है, त्वाष्टि को इंद्र का पिता कहा जाता है। त्वाष्टि को इंद्र का पिता कहा जाता है या कहा गया है ऋग्वेद में। आगे है दोस्तों अग्नि को देखते हैं। इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त अग्नि की स्तुति में है। अग्नि इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थीं। ऋग्वेद में
अग्नि को देवताओं का मुख्य मुख कहा गया है। ठीक है, मुख मतलब मुंह, माउथ कहा गया है। ऋग्वेद के प्राय सभी मंडलों के प्रथम सूक्त अग्नि को समर्पित है। आगे है दोस्तों वरुण। वरुण को देखते आइए। ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता वरुण था। इसका 30 बार उल्लेख हमें मिलता है। कितनी बार? 30 बार उल्लेख मिलता है। यह नदियों, जल एवं समुद्र का देवता था। वरुण को प्रकृति घटनाओं एवं ऋत का संयोजक समझा जाता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ठीक है, ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा गया है। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता एवं भौतिक तथा नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। अतः वरुण ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी था। ऋत की रक्षा पासा लेकर होती थी। आगे है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्णतः लुप्त हो गया। ईरान में जेद अवस्था में वरुण को आहुर मजदा के नाम से जाना जाता था और वे प्रकाश के देवता थे। सोम देखते हैं। पेय पदार्थ देवता ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। बाद में सोम चंद्रमा के पर्याय जो है, मतलब उनके सिमिलर, सोम जो है वो चंद्रमा के पर्याय के रूप में देखा जाने लगा। आगे दोस्तों, मरुत आंधी तूफान के देवता एवं इंद्र के मित्र थे। पृथ्वी मरुत की माता, पृथ्वी जो है वो मरुत की माता तथा रुद्र पिता थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है पर्जन्य। वर्षा एवं बादलों का देवता जो था वो पर्जन्य था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता जो था वो पूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गया। ठीक है, पूषण या पूषण का रथ बकरे खींचते थे। कौन? बकरे। आगे है पूषण मार्ग का संरक्षक, भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला देवता। पशुओं को मार्ग दिखाने वाला देवता था। मार्ग दिखाने वाला कौन था दोस्तों? देवता था। आगे, यह विवाह के भी प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित है। आगे है सूर्य घौ के पुत्र हैं। ठीक है, घौ के पुत्र हैं। प्रकाश का देवता सवित्री भी सूर्य का दूसरा रूप है। गायत्री मंत्र जो है वो सवित्री को समर्पित है। आगे अरण्ययानी जंगल की देवी जो थी अरण्यानी थी। ठीक है, अरण्यक बोलते हैं और अरण्य, इसको जंगल को बोलते हैं अरण्य। ठीक है, आगे जंगल की देवी अरण्यानी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के देवी सूक्त में मिलता है। सरस्वती नदी देवी जो है बाद में विद्या की देवी बनी सरस्वती। ठीक है, नदी या सरस्वती देवी। आगे अदिति देवताओं की माँ जो है, अदितियों की माँ है। ठीक है, अदितियों की माँ अदिति बीमारी एवं अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली देवी थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों दीक्षणा। वनस्पति की देवी जो थी वो दीक्षणा थी। आगे सविता देवताओं की आँख यानी छबु। चक्षु हम क्या पढ़ रहे हैं, नींद में हम, क्षमा करिएगा दोस्तों क्योंकि हम
2 दिनों से सोए नहीं हैं, इसलिए मेरी आंखें बहुत तेज़ी से बंद हो रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा ही दूँ, क्योंकि एक दिन हम लोगों का गैप हो गया। हालांकि हम लोगों के साइड में जो है, वाराणसी साइड में डेंगू और टाइफाइड बहुत तेज़ी से फैला है। इस कारण जो है दोस्तों, हमारे छोटे भाई भी पीड़ित हो गए हैं। उस वजह से जो है हमें समय नहीं मिला वीडियो बनाने का, उसके लिए क्षमा करिएगा दोस्तों। थोड़ा सा एक दिन में एक ही वीडियो आ पाएगा, क्योंकि सोएंगे नहीं तो फिर सुबह जल्दी चाह भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें बहुत ही खेद है। क्षमा करिएगा दोस्तों, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो बनाएं और 1.5 से 2 घंटे का हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए आगे है दोस्तों। देवताओं की जो आग थी वो चक्षु या पाप मोचन देवता था, ठीक है सविता। आगे अश्विनी, देवताओं का भीषक वैद्य जो था वो अश्विनी था। अश्विनी कहा गया है उनको, वैद्य थे वो, उनके डॉक्टर थे। आगे दोस्तों मित्र, इसको वरुण का नेत्र कहा गया है, मित्र को वरुण का नेत्र। रुद्र, उग्र देवता जो भय उत्पन्न करने वाले थे। रुद्र को दूसरे देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी, ठीक है। आगे है विष्णु, विष्णु जो थे वो त्रिवेंद्रम उरुगाय त्रिवेंद्रम, विष्णु त्रिवेंद्रम, सॉरी क्या पढ़ रहे हैं यार। विष्णु जो थे विष्णु त्रिविक्रम उरुगाय उरुक्रम उपाधियों से विभूषित है। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी भी है। आदित्य पढ़ रहे हैं, आदित्य के एक समूह देवता थे। आदित्य समूह में 8 देवताएं थीं, ठीक है। जो देवता लोगों की संख्या थी वो 8 थी। आगे है दोस्तों, जिसमें वरुण एवं मित्र भी शामिल थे। आगे है दोस्तों उषा, ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया है, जबकि 200 सूक्त उनको पृथक रूप से समर्पित है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ जो भी जितने भी नए यूजर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं हैं, तो इसलिए आंखें जो है मेरी अब जवाब दे चुकी हैं, तो प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना। टी